आज जो रैली करी जा रही है, रोड शो किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, क्या लगता है? बहुत ही सुंदर वातावरण बना है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज 3 गुना ताकत के साथ केजरीवाल जी के साथ खड़े हुए हैं। जो विपक्ष की केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, जो वो सोच रहे थे कि केजरीवाल जी को अंदर करके इस पार्टी को खत्म कर देंगे, तो 20 दिन में उन्होंने देख लिया आम आदमी पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है, संगठन की कमी नहीं है, नेतृत्व की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देकर लोकतंत्र की सुरक्षा की है, क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल सुरक्षा करी है। जब एक ऐसी तानाशाही सरकार जो अपनी मनमर्जी तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, किसी को भी उठा के अंदर कर देते हैं और उसकी चार्जशीट तक नहीं लगाते, उसको उसका कसूर नहीं बताते, तो इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट जज न्याय के प्रति एक मतलब लोगों को अच्छा मैसेज गया है। क्या अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने पर क्या चुनावी प्रक्रिया में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? हाँ, ये तो आप केंद्र सरकार से पूछिए। उनकी नींद हराम में पहले भी थी, अब और ज्यादा हराम हो गई होगी। वहीं भाजपा सरकार एक नारा देती हुई नजर आती है कि अब की बार 400 पार। 400 पार नहीं, इस बार सरकार से बाहर है, वो उनकी मन की सोच है। भाजपा सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए कुछ काम नहीं किया। देखिए जी, भाजपा सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं किया। अगर जो अरविंद केजरीवाल जी कर भी रहे थे, उनके बीच में जरूर रोड अटकाने का काम करा है एलजीसी को बैठा के। तो अब क्या माहौल बन रहा है 2024 चुनाव में लोकसभा? दिल्ली के अंदर तो सातों की सातों सीटें पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल देकर लोकतंत्र की रक्षा की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, रक्षा की है। सत्य में सत्य की हमेशा जीत हुई है। कहीं भी देख लीजिए, हमेशा हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागजों के फूलों से। जैसे कि कल अरविंद केजरीवाल जी को हमारे दिल्ली के सीएम होने वाले दिल्ली के सीएम जो है उनको बेल मिली है, और टाइगर इज बैक जो नारा चल रहा है, ये पूरी दिल्ली में नहीं है, ये पूरी इंडिया के अंदर है। क्योंकि मैं कल अपने यूपी से हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से, क्योंकि मैं अपने कल ग्रुप में देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी का पूरे दिल्ली के अंदर नहीं, पूरा इंडिया के अंदर लोगों ने स्टेटस वगैरह लगा रखा और पूरी गठबंधन को सपोर्ट मिली हुई है। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आते चुनावी माहौल में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा मतलब दिल मायूस सा था थोड़ा हमारे अरविंद केजरीवाल जी अंदर थे। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, अब हमारा दिल और डबल शेयर हो गया है। और अरविंद केजरीवाल जी के आने से माहौल देखिए, क्या हम तिहाड़ से चल के मेहरौली के अंदर कितनी बड़ी जनसंख्या में लोग हैं, यहाँ आप खुद देख सकते हैं। और दिल्ली के अंदर सातों की सातों सीट इंडिया गठबंधन की होगी और विजयी, और हमारे दक्षिण दिल्ली के जो साईराम पहलवान जी हैं, कम बहुत ही भारी मतों से वोटों से विजयी होंगे। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आते अब तानाशाही के अंत की शुरुआत है। ये तानाशाही तो कर रहे ही है, ये लास्ट था जो था, इनका तानाशाही थी, लास्ट थी। अब कोई तानाशाही नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल के जीतते ही इनकी सारी तानाशाही खत्म कर देंगे अरविंद केजरीवाल। इस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से बाहर आते ही रोड शो किया, कैसा माहौल देखने को मिला आपको? देखिए, लोगों में बड़ी ऊर्जा है, लोग ये देखना चाह रहे हैं। लोग अरविंद जी से प्यार करते हैं कि अरविंद जी ठीक तो है ना, अरविंद जी दुबले हो गए हैं, अरविंद जी हम आपके साथ हैं, अरविंद जी आप हिम्मत मत हारिएगा। तो ये जो लोगों का प्यार है, ये जो अरविंद केजरीवाल को लोग हौसला दे रहे हैं। लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में इसलिए बंद किया कि अरविंद केजरीवाल की आवाज़ हर घर तक पहुंच जाती है, तो उस आवाज़ को रोकना था। तो तानाशाही एक तरह से ले आए हैं कि किसी को ऐसे खड़े कर दो, जेल में बंद कर दो। तो ये पॉलिटिकल अरेस्ट था, लेकिन ऊपर वाले घर में देर तो है, अंधेर नहीं है। न्याय मिला, अरविंद केजरीवाल बाहर हैं। अब अरविंद केजरीवाल जो आज बात कह रहे हैं, वो बात दुगुनी ताकत से लोगों तक पहुंच रही है। कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, या जो नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही से परेशान है, वो सब आज अरविंद केजरीवाल जी के बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, ना केवल 13 तारीख, जितने चरण के चुनाव होने हैं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चूपड़ा साफ होना है और नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही से अब इस देश को मुक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को अंतरिम बेल देकर लोकतंत्र की रक्षा की है, क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप लोकतंत्र की बात कहते हैं तो लोकतंत्र के 3 अंग हैं, जुडिशरी, विधायिका और कार्यपालिका। आज देखिए, विधायिका क्या कर रही है, यूएपीए कानून हो या पीएमएलए एक्ट हो, इस सब कानून को बनाकर लोगों के फंडामेंटल राइट को सीज कर रही है, बोलने की आज़ादी छीन रही है। तो इसका मतलब है कि विधायिका ठीक से काम नहीं कर रही है ना।
अब रही कार्यपालिका की, अब देखिए ये चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये सर एक पार्टी के कहने पे पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रही है। तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा है। देश में एक ही अंग है न्यायपालिका, जहां से लोगों की उम्मीद और न्याय मिल रहा है, ये भी इनको खटक रहा है। तो आज लोकतंत्र के दो पांव तो टूट चुके हैं, एक पांव पे तो लोकतंत्र रहेंगेगा ना, लोकतंत्र चलेगा तो नहीं। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल आह्वान कर रहे हैं देश से। वो कह रहे हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों से भीख मांगता हूं, मैं अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस देश के जनतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो उसकी रक्षा के लिए हम सब मिलकर उसको बचाते हैं। और ये तभी होगा जब नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही से मुक्ति मिलेगी। केजरीवाल आज जो बाहर निकल के आए आज सबके दर्शन करने, वो जिंदगी मौत से लड़के आए हैं। एक नया जन्म हुआ, उनका नया विश्वास है। और मैं उनके नाम से एक शायरी बोलना चाहता हूँ। कीमत मौत की नहीं होती है, कीमत सांस की होती है। कीमत पानी की नहीं होती है, कीमत प्यास की होती है। दोस्त तो बहुत है इस दुनिया में, कीमत दोस्त की नहीं, कीमत विश्वास की होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाजपा सरकार के लिए कुछ? कि केजरीवाल दोबारा इसी अपने मकसद से और दृढ़ विश्वास के साथ जो जनता का विश्वास है वो हमेशा कायम रहे और अपने पद पर हमेशा अटल रहे। मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार। वो जैसा भी पॉलिटिकल सेक्शन एक स्वार्थ की नींव में चलता है, लेकिन श्री राम की तरफ से मैं एक बात करना चाहता हूँ, और निस्वार्थ भाव से हैं। और केजरीवाल का भी दिल बहुत साफ है, बहुत अच्छे इंसान है, और इनको किसी तरह से बसाया गया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आने वाले समय पे।